हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्रीस अनप्लग्ड। आज के कॉलेज रिव्यू सीरीज में हमारे साथ है एनआईटी कालीकट। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कंटिन्यूस भी अपने अपडेट रहने वाले हैं, तो बेल आइकन वगैरह दबा के रखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। एनआईटी कालीकट जी, चलो। ये कुछ फोटोज मैंने डाल रखा है। एनआईटी नेशनल टेक्नोलॉजी कालीकट कॉलेज का टाइप है वो पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी। जाहिर सा बात है, ये एनआईटी है तो पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ना, फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एस्टैब्लिशमेंट 1961-64 ईयर हो चुका है। कैंपस एरिया जो है 120 हेक्टेयर है, मतलब ऑन एन एवरेज 1.2 किलोमीटर स्क्वायर। 300 एकड़ का जो एरिया है इसका, 300 एकड़ का एरिया है। ठीक है, इन NIRF 2025 NIT कैलिकट वॉज रैंक 21st इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। इंजीनियरिंग कैटेगरी में जो इनका रैंकिंग है वो 21st है 2025 में, NIRF में। और 67 साल हो चुका है कॉलेज का। देन लोकेशन बात करें, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इज कुन्ना मंगलम पुलिस स्टेशन 7.4 किलोमीटर। एंड देन कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट CCJ 28 किलोमीटर। कोझिकोडे रेलवे स्टेशन 22 किलोमीटर, ये उधर का है। ठीक है जी, दो चीज तीन चीज हमने क्लियर कर लिया। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 28 किलोमीटर, एंड काजीकोडे 22 किलोमीटर में रेलवे स्टेशन है। इंट्रो, सॉरी ये इंट्रो नहीं, ये कट ऑफ था। जो सा राउंड 6 का अपने कट ऑफ देख रहे हैं ऑल इंडिया कंप्यूटर साइंस का। देन कुछ अलग ब्रांचेस है जिनका काफ़ी नीचे क्लोजिंग रैंक जाता है, तो मैंने उसे उठा लिया राउंड 3 ऑफ सीसेब में। कंप्यूटर साइंस का जनरल का CRL 3651 पे ओपनिंग था, एंड 4966 क्लोजिंग रैंक था। ओबीसी वालों का ओपनिंग था 1147 एंड क्लोजिंग रैंक था 1757। ईडब्ल्यूएस वाले का ओपनिंग था 567 एंड क्लोजिंग रैंक था 603। ST वाले का, भाई ये कैटेगरी रैंक है, अगर कोई भी कैटेगरी है उसके अंदर में ये कैटेगरी वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रख लेना, कैटेगरी रैंक है। बस जनरल वालों का CRL यूज हुआ है। ठीक है, ओबीसी का ये देखा तूने, SC कैटेगरी का 485 ओपनिंग था, क्लोजिंग रैंक था 789 क्लोजिंग रैंक। सी से राउंड 3, नेशनल इंस्टीट्यूट एडवांस, सॉरी NIT कालीकट। होम स्टेट अदर स्टेट। तो ये देखो कहाँ गया, ओपन जनरल न्यूट्रल एनर्जी इंजीनियरिंग 4 ईयर प्रोग्राम है। वो 30,848 पे ओपनिंग था, एंड 30,000 मतलब एक ही सीट वेकेंट था, वो भर गया जनरल न्यूट्रल में। ठीक है, राउंड 3 ऑफ CSEB में। देन ओबीसी NCL जनरल न्यूट्रल 42,398 ओपनिंग था, एंड 45,277 क्लोजिंग रैंक था। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 33,655 ओपनिंग एंड 33,655 क्लोजिंग रैंक था। ओबीसी NC जनरल न्यूट्रल एनर्जी, सॉरी इंजीनियरिंग फिजिक्स 4 ईयर प्रोग्राम है। जनरल न्यूट्रल का 41,591 ओपनिंग एंड 41,881 क्लोजिंग रैंक था। तो ये तुम देख लेना एक बार अपने साइड से। ठीक है, अपने साइड से देख लेना ये CSEB का डाटा एंड जोसा का डाटा। आगे चलते हैं, क्या था कैंपस लाइफ। कैंपस लाइफ में मेरे को कुछ क्लब्स दिखे हैं, टेक्निकल क्लब्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लब, CP हब, प्रोग्रामिंग क्लब डेडिकेटेड टू द फोस्टरिंग एंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग कल्चर, क्लब मैथमेटिका ल्यूब अनवायर्ड CUW, वाइल इट्स प्राइमरी फोकस ऑन द रेडियो कंट्रोल RC मॉडलिंग। ये कुछ फोटोज मिला, जो वहाँ पे फेस्ट होता है वो कालवलसम, पता नहीं यार कालवलसम नाम ये कुछ है। क्लब्स मैंने ज़्यादा रखे नहीं क्योंकि बहुत सारे क्लब्स थे, बाकी हर एक क्लब तुमको मिल जाएगा। स्पोर्ट्स क्लब जाहिर सा बात है अवेलेबल तो होगा ही। देन ये स्पोर्ट्स में मेरे को ये बास्केटबॉल का इधर कुछ कोर्ट वगैरह दिख गया है, एंड इधर बैडमिंटन का। फी स्ट्रक्चर क्या है कॉलेज का, ट्यूशन फी वो 62,500 है। एडमिशन फी 5K, 2K रजिस्ट्रेशन फी, एग्जामिनेशन फी 2K, कॉजन मनी 2K, तो सॉरी 20K, डेवलपमेंट फी 25K। तो ऑन एन एवरेज फर्स्ट ईयर का जो फी बनता है वो 2,12,000, सेकेंड ईयर 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख, 4.5 लाख एंड 2 लाख 6.5 लाख 6.5 6.7 5 6.5 6.7 6,70,000 के आसपास ये टोटल ये फी बन गया। बाकी अपने मैंने इंक्लूड नहीं किया हॉस्टल फी, मेस फी 3 साढ़े 3 लाख के आसपास 4 साल का फी आ जाता है।
तो तुम्हारा नेट 9 लाख के आसपास का फी बैठ जाता है एनआईटी कालीकट के। सारे एनआईटी में ऑन एन एवरेज यही फी आते हैं जितना मैंने अभी बताया। ये स्ट्रक्चर देख लेना अच्छे से, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। स्कॉलरशिप पे अपने पास है, एनएसपी बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में फैमिली इनकम बेस्ड पे ट्यूशन फी वेवियर। अगर फैमिली इनकम 1 लाख तक है, बिलो 1 लाख, तो तुम्हारा फुल ट्यूशन फी रिवीजन है। अगर ट्यूशन फी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो तुम्हारा 2/3 ऑफ द फैमिली इनकम 2/3 ऑफ द ट्यूशन फी वेवियर मिलेगा। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स विद हाई CGPA, प्रोवाइडिंग फुल ट्यूशन फी रिबर्समेंट। ठीक है। ST ST PWD स्टूडेंट्स आर exempted from tuition fee accident। एडिशनली स्कॉलरशिप सच एज द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये बात करते हैं अपने। बाकी ये तुम पढ़ लेना अपने साइड से, बैंक वगैरह भी कुछ कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। लो इंटरेस्ट रेट में लोन वगैरह भी है तो देख लेना अपने साइड से। ई ग्रांट्स is a web-based tuition, a web-based solution for the timely disbursement of the education assistance for all post-matric students belong to the ST SC OBC category in Kerala. A student should have maintained minimum 75% attention to the e-grants benefit। एक बार तुम इसे सर्च कर लेना, ई ग्रांट्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। बेनिफिट ऑफ द ग्रांट एनआईटीज कैलिकट इंक्लूडेड रिवर्समेंट इन द फी एग्जाम कॉजन डिपॉजिट, कॉजन मनी होता है वो छोड़ के, मेस फी अप टू 3500 पर मंथ, लैपटॉप कंप्यूटर एंड बिगिनिंग ऑफ द कोर्सेज, पॉकेट मनी in INR 250 रुपीज पर मंथ फॉर द हॉस्टलर एंड 750 रुपीज फॉर द डे स्कॉलर। डे स्कॉलर के लिए 750 तो हॉस्टल का मिलना चाहिए, हॉस्टलर को। या जो भी है, ये दो फंडामेंटल चीज़ें जो मिलता है एनआईटी में। बाकी एनएसपी है, एनएसपी के अबाउट 80 सीट है एनआईटी कालीकट में, जिसमें ओबीसी का 72 है, ईडब्ल्यूएस वालों का 8 सीट है। ओबीसी का 72 है, ईडब्ल्यूएस वालों का 8 सीट है। एनएसपी में तुम्हारा फुल नॉन रिफंडेबल फी तुमको मिल जाता है। अगर 1 साल का 2.5 लाख का तुम्हारा फी आ रहा था फर्स्ट ईयर में, और इंक्लूडेड मेस फी 50K एज्यूम कर लो, तो 2.5 लाख अगर तुम्हारा फर्स्ट ईयर का फी आ रहा था तो तुमको फर्स्ट ईयर में ऑन एन एवरेज 3 लाख का फी आ जाएगा। तो 3 लाख का स्कॉलरशिप आ जाएगा अगर तुम एनएसपी सप्लाई करते हो। कैटेगरी अगर जो भी फंडामेंटल रिक्वायर्ड चीज़ें होती है अगर तुम फुलफिल करते हो तो तुमको 3 लाख आ जाता है फर्स्ट ईयर में। लैपटॉप फी भी उसमें इंक्लूडेड होता है। अगर एनएसपी के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने एनएसपी भी वीडियो डाल रखा है, आई टाइप में तुमको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए आगे चलते हैं अपने प्लेसमेंट का क्या सीन है। प्लेसमेंट में बायोटेक में तुम्हारा प्लेसमेंट परसेंटेज 66.67% है, केमिकल इंजीनियरिंग 86.67% है, सिविल इंजीनियरिंग 84.27%, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 96.77%, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 97.1। जो मिनिमम है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स का प्लेसमेंट परसेंटेज है 42%, 88 मैकेनिकल, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग का 52% है। तो ये रहा प्लेसमेंट परसेंटेज। आगे चलते हैं, अपने पास मैक्सिमम सीटीसी बायोटेक का 10.8 अप्रॉक्सीमेटली 11 LPA, केमिकल 34 LPA, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 50 LPA, और फिर जो मिनिमम है वो इंजीनियरिंग फिजिक्स का 6.5 LPA। ये मैक्सिमम सीटीसी दिख रहा है। मैक्सिमम किस में है? इंजीनियरिंग फिजिक्स में मैक्सिमम है उसका सीटीसी 6.5 LPA का। मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग का 10 LPA मैक्सिमम सीटीसी है। प्रोडक्शन का 13.5 LPA मैक्स सीटीसी है। मीडियम सीटीसी बायोटेक का 8.5, केमिकल का 9 LPA, सिविल का 6 LPA, कंप्यूटर साइंस का 18.8 ऑन एन एवरेज 19 LPA एज्यूम कर लो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 8.5 LPA, मीडियम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का 11.7 LPA, इंजीनियरिंग फिजिक्स का 6 LPA, और ये 8 LPA दोनों का। किसका मैकेनिकल और प्रोडक्शन का मीडियम। तो आई गेस तुमको सारा डाउट क्लियर हो गया। वो काफ़ी छोटे वीडियो मैंने डाल दिया सारा कुछ, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट, फी स्ट्रक्चर, कुछ क्लब्स, कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ मैंने नहीं डाला। इंट्रो में कॉलेज ये कटअप से जोसा का, एंड ये लास्ट कुछ राउंड्स का कटअप है। देन इधर लोकेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ST कुन्नाम, क्या क्या नाम है यार वो पढ़ लेना तुम। ठीक है, आई गेस कहीं डाउट नहीं होना चाहिए कॉलेज के रिव्यू में। अगर कहीं होगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर देना। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब कर देना।